अस्सलाम वालेकुम। आज हम पोएम नंबर 4 करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओ वेयर आर यू गोइंग। एक क्वेश्चन फॉर्म में है और इसके राइटर BWH ऑर्डन हैं जिन्होंने सेकंड पोएम लिखी थी नाइट मेल। तो दूसरी पोएम इनकी आ रही है। लेट्स सी कि इसमें क्या है। ओ वेयर आर यू गोइंग सैड रीडर टू राइडर, that valley is fatter when furnaces burn. Yonder's the maiden whose adore will madden. That gap is the grave where the tall returns. Oh, do you imagine, said Fearer to Farer, that dusk will delay on your path to the pass. Your diligent looking discover the lacking. Your footsteps feel from granite to grass. Oh, what was that bird? Said Horror to Hearer. Did you see that shape in the twisted trees? Behind you swiftly the figure comes softly. The spot on your skin is a shocking disease. Out of this house, said rider to reader. Yours never will, said farer to fearer. They are looking for you, said hearer to horror, as he left them there, as he left them there. बहुत मज़े की ये पोएम है, डायलॉग फॉर्म में है। दो लोगों के दरमियान डायलॉग हो रहा है। अब दो किस्म के लोग हैं यहाँ पे। एक वो है जो रीडर है, पढ़ता रहता है, वो अपनी जगह पर बैठा रहता है, एक्सपीरियंस नहीं करता चीज़ों को और अपने दिल में बहुत सारे खौफ लेके बैठा होता है। और एक दूसरा होता है राइडर, होता है जो करेजियस पर्सन होता है, जो एक्सपीरियंस करता है हर चीज़ को, वो राइडर उसको कहा गया है। आगे फिर इन्हीं दो कैरेक्टर्स के नेम चेंज हो रहे हैं। फियरर यानी कि रीडर को फियरर का है जो हर चीज़ से खौफ खाता है, और एक फारर है जो दूर दराज इलाकों का सफ़र करता है और उसमें काफ़ी हिम्मत है। आगे हॉरर टू हियरर, हॉरर भी वो फियरर और रीडर को कह रहे हैं, और हॉरर यानी कि खौफज़दा होने वाला, और हियरर है जो सुनने वाला है। और राइडर एंड रीडर फिर दोबारा अब उसका दोनों की कन्वर्सेशन हो रही है। पहले 3 पैरा स्टैंजास में रीडर बोल रहा है, राइडर से बात कर रहा है, और आखिरी स्टैंजा में राइडर जो है वो रीडर को रिप्लाई कर रहा है उसकी बातों का। देखें कि अब कौन कौन सी बातें वो करता है, किस किस किस्म के उसके दिल में खौफ है। ओ वेयर आर यू गोइंग सैड रीडर टू राइडर, रीडर जो है वो राइडर को कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। दैट वैली इज़ फेटल व्हेन फर्नेसेस बर्न, फेटल होता है नुकसानदेह, फर्नेसेस बर्न, फर्नेसेस जो भट्टे वगैरह होते हैं जब वो जलते हैं तो उस वक्त जो इन्वायरमेंट होता है, जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी नुकसानदेह हो जाता है। दैट वैली इज़ फेटल, वो वैली जो है काफ़ी नुकसानदेह होती है, उसकी इन्वायरमेंट, उसकी जो फ़िज़ा होती है, उसकी क्लाइमेट वो काफ़ी नुकसानदेह होती है। जब फर्नेसेस बनी इनकी, उसको फर्नेसेस का जो धुआं उड़ता है तो उस वजह से काफ़ी नुकसानदेह हो जाता है। यॉन्डर्स द मैडन हुज अडोर विल मैडन, अब मिडन जो है वो गंदगी के ढेर को कहते हैं। ठीक है, यॉन्डर्स द मैडन, गंदगी का ढेर वहाँ पे मौजूदा हो है। हुज अडोर, अडोर कहते हैं बदबू को। विल मैडन, मैड मतलब पागल होना, जिसकी बदबू जो है वो इंसान के हवास पे सवार हो जाती है, उसको पागल कर देती है। यानी कि गंदगी के ढेर से, यानी कि इन्वायरमेंट से उसको डरा रहा है कि हर किस्म का अनसूटेबल इन्वायरमेंट होगा तो तुम क्यों जा रहे हो वहाँ पे। वो बैठे बैठे जैसे इस चीज़ को इमेजिन करता है। दैट गैप इज़ द ग्रेव वेयर द टॉल रिटर्न्स, अब वहाँ पे जिस जगह पे वो घोड़े पे राइडर जो है वो सफ़र करके जा रहा है, वहाँ पे यानी कि दो स्पेसेस के दरमियान जो है बहुत बड़ा गैप है, और वो उसको खौफ आता है कि जब वो वहाँ से, अगर ये रीडर वहाँ से गुजरेगा तो वहाँ पे उसकी ना ये गिर जाएगा और वहाँ उसकी वो ग्रेव बन जाएगी। ठीक है, तो यानी कि वो न्यू जगहों पे जाने से वो खौफ ज़दा है, और वो राइडर को भी इस खौफ में मुब्तला करना चाहता है कि वो ना जाए, क्योंकि उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब दूसरे स्टैंज़ा में क्या है, ओ डू यू इमेजिन, क्या तुम इस बात को सोच सकते हो, सेड फियरर टू फारर, अब उसका कैरेक्टर चेंज हो गया। फियरर है, वो खौफज़दा है हर चीज़ से। फारर जो दूर दराज इलाकों में सफ़र करने की हिम्मत रखता है, उससे वो कहता है दैट डस्क विल डिले यू ऑन योर पाथ
टू द पास। डस्क कहते हैं सूरज के गरूब होने को, मतलब मगरिब के वक्त को डस्क का कहते हैं। और इसी तरह जब हम सूरज के तलू होने की बात करें तो उसको डॉन कहा जाता है। द डस्क विल डिले, कि आप जब सफ़र करने जाओगे तुम्हारे रास्ते में अंधेरा छा जाएगा, सूरज गरूब हो जाएगा, तुम लेट हो जाओगे किसी न किसी वजह से। योर डिलीजेंट लुकिंग डिस्कवर द लैकिंग, योर फुट स्टेप्स फील फ्रॉम ग्रे नाइट टू ग्रास, यानी कि आप किसी न किसी मुश्किल में फंस जाओगे और घर नहीं पहुंच पाओगे टाइम पे, और आपके फुट स्टेप्स को है जो वो ग्रे नाइट के आदी हैं, घर में रहने के, पक्के फर्निश्ड घरों में रहने के आदी हैं आपके पाँव, तो वो ग्रास का सामना उसको करना पड़ेगा इनके ओपन एरियाज़ में जहाँ तुम फंस जाओगे, किसी वजह से घर नहीं आ पाओगे, अंधेरा छा जाएगा, तुम ग्रास के आदी हो जाएंगे तुम्हारे पाँव। फिर तीसरे स्टेंजा में कहता है, ओ व्हाट वाज दैट बर्ड सैड हॉरर टू हियर, और उस बर्ड का क्या है, एक बर्ड की तरफ उसकी तवज्जो दिलाता है। डिड यू सी दैट शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज, अब वो अनसीन एलिमेंट्स की तरफ उसकी तवज्जो देता है कि वो जो बल खाते दरख्त हैं, ट्विस्टेड ट्रीज, बल खाते दरख्तों में जो एक कोई शेप सी है जो हमें हमें जैसे ऐसे पीछे मुड़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है हमारे पीछे, हमारा वहम होता है, तो उस चीज़ को ये आइडियलाइज़ करके उसको रियल समझ के उसको डरा रहा है कि वो ट्विस्टेड ट्रीज में जो एक शेप है, क्या वो तुमने देखी है। बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम सॉफ्टली, कि तुम्हारे पीछे वो आराम से नरमी से वो शेप आएगी और तुम्हें आके नुकसान पहुंचा देगी। द स्पॉट ऑन योर स्किन इज़ शॉकिंग डिजीज़, और जो बर्ड्स का जिक्र हुआ है पहले वर्स में तीसरे स्टेंजा के, वो कहता है कि बर्ड्स को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी है जिसकी वजह से आपको जर्म्स वगैरह जो आप पे अटैक कर देंगे उस वजह से। द स्पॉट ऑन योर स्किन, यानी कि आपको स्किन की डिजीज़ लग जाएगी, इज़ अ शॉकिंग डिजीज़, जो बिल्कुल हैरान कर देने वाली और नुकसान देने वाली बीमारी है। ये तो थे खौफ उसके रीडर के और फियरर के और हॉरर के माइंड में जो खौफ हैं जो उसने एक्सपीरियंस नहीं किए, सिर्फ सोच सोच के उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो वो राइडर को, फारर को और हियरर को डरा रहे हैं इन चीज़ों से। अब आखिरी स्टैंजा में वो जो राइडर है वो रिप्लाई कर रहा है, आउट ऑफ दिस हाउस, इस घर के बाहर, सेड रीडर टू राइडर, योर्स नेवर विल सेड फियरर टू फारर, कि तुम कभी भी इस घर से नहीं निकल सकते। दे आर लुकिंग फॉर यू, अब तीसरे हर एक लाइन में ऊपर से हर एक स्टेंजा को रिप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे हर एक वर्स में ऊपर वाले एक स्टेंजा को रिप्लाई किया हुआ है। दे आर लुकिंग फॉर यू, अब यहाँ पे जितने भी वो तीसरे स्टेंजा में बात करता है अनसीन एलिमेंट्स की, कि वो सिर्फ तुम्हें ढूंढ रहे हैं, सेड हियर टू हॉरर, कि वो मुझे नहीं ढूंढ रहे, उनका मुझसे कोई काम नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें ढूंढ रहे हैं। एज ही लेफ्ट देम देयर, एज ही लेफ्ट देम देयर, कि यानी कि वो तुम्हें यहाँ छोड़ चुके हैं, बस तुम्हें उन चीज़ों ने तुम्हें खो दिए, बस वो तुम्हारी तलाश में तुम्हें ढूंढ रहे हैं, मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है जिन चीज़ों की तुम बात कर रहे हो। अब यहाँ पे दो किस्म की पर्सनैलिटीज़ बयान की गई हैं। एक वो जो हिम्मत नहीं करते और सिर्फ खौफ की वजह से आगे नहीं बढ़ती ज़िंदगी में, और एक दूसरे हैं जो हिम्मत करते हैं और सुनी सुनाई बातों पे तवज्जो नहीं देते और हर चीज़ को एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, वही कामयाब होते हैं। इनफैक्ट ये आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप हमेशा चीज़ों को एक्सपीरियंस करके सीखें, यही कामयाबी का रास्ता है। आपको एक मैसेज दिया गया है यहाँ पे कामयाब होने के लिए। ये तो थी एक्सप्लेनेशन। अब लेट्स सी इसके हम रेफरेंस और इसके कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम और वेयर आर यू गोइंग, रिटन बाय W.H. Auden। ये आपके रेफरेंस है, कॉन्टेक्स्ट भी आप देख लें, अगर आपको ये सूट करता है तो ठीक है, अदरवाइज आप सिंपल वाला खुद से भी लिख सकते हैं। इन दिस पोएम द पोइट हैज़ स्किलफुली क्रिएटेड अ सीन एंड डायलॉग बिटवीन टू इमेजिनरी पर्सनस, दो इमेजिनरी पर्सनस के दरमियान उसने डायलॉग क्रिएट किया है। द पोइट हैज़ यूज्ड वेरियस सिचुएशंस वेयर दीज टू इमेजिनरी कैरेक्टर्स टॉक टू ईच अदर। One is the symbol of hope and courage and the other represents फ्रस्ट्रेशन होती है डिस्टर्बेंस, माइंड में जो टेंशन होती है, एंड नेगेटिव थॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थ्रू दिस पोएम द पोएट टेल्स अस दैट द वे टू सक्सेस इज़ नॉट क्लियर एंड ईजी, वी नीड टू करेज एंड डिटर्मिनेशन टू कवर दिस डिस्टेंस, यानी कि कामयाबी का रास्ता ढूंढने के लिए हमें करेज की, हिम्मत की और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन देख लें। What does the fearer tell the farer? Fearer जो है वो फारर को क्या बताता है? Fearer tells that the farer about the discomforts in the way, रास्ते की मुश्किलात के बारे में बताता है। He tells him that there is no food and water, there is darkness everywhere in the way. This is the way he tries to scare him. ये इनके इन तरीक़ों से उसको डराने की कोशिश करता है। आगे क्या है? What are the qualities of the reader as described in this poem? राइडर की क्वालिटीज़ आपने बयान करनी है। द राइडर इज़ अ ब्रेव एंड करेजियस पर्सन,
हिम्मत वाला बंदा है, ही इज़ ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि पूरी उम्मीद है, पॉजिटिव थिंकिंग है उसकी, एंड डेयरिंग और हिम्मत वाला, ही इज़ अ डिटर्मिन्ड एंड चैलेंज टेकिंग पर्सन, पुख्ता अज़म है और चैलेंज फेस करने की हिम्मत रखता है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम, जो उन्वान है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। द टाइटल ऑफ द पोएम ओ वेयर आर यू गोइंग गिव्स अस अ मैसेज दैट देयर आर ऑलवेज सच पीपल एज विल स्केयर यू ऑफ द डेंजर्स इन योर लाइफ। लोग ऐसे हैं कि आपको अपने रास्ते की मुश्किलात से डराएंगे। दे विल आस्क यू नॉट टू गो देयर, दे विल गिव यू वेरियस नेगेटिव रिमार्क्स अबाउट योर डेस्टिनेशन, यानी कि आपकी मंजिल की तरफ जो मुश्किलात हैं उसके बारे में आपको नेगेटिव रिमार्क्स देंगे एंड जर्नी और आपकी सफ़र के बारे में। सो द टाइटल ओ वेयर आर यू गोइंग इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस रिगार्ड, इस मामले में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये टाइटल। व्हाट डज़ द रीडर टेल द राइडर अबाउट द वैली, वैली के बारे में जो है वो रीडर राइडर को क्या बताता है। रीडर इज़ अ टिमिड एंड नेगेटिव कैरेक्टर, मतलब कि तंग जहन है, उसमें नेगेटिव ख्याल आते हैं उसके दिमाग में। ही टेल्स द राइडर नॉट टू गो देयर, ही टेल्स दैट द वैली इज़ फैटल, यानी कि नुकसानदेह है वादी। द फर्नेस इज़ बर्न देयर, वहाँ पे भट्टे वगैरह जलते हैं। देयर इज़ अ यॉन्डर्स मिडन विद इट्स बैड स्मेल, उसके गंदगी के ढेर की बुरी स्मेल है। ही टेल्स दैट द होल यू सी इज़ एक्चुअली अ ग्रेव वेयर विल बी बरीड, यहाँ जितना सब कुछ आपको नज़र आए एक कब्र है जहाँ आपको दफन हो जाना है, वेयर यू विल बी बेरीड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द हॉरर से टू हियरर, हॉरर जो है वो हियरर को क्या कहता है। द हॉरर ट्राइज टू स्केयर द हियरर इन वेरियस वेज, उसको डराने की कोशिश करता है। ही सेज दैट एवरीथिंग इज स्ट्रेंज देयर, द ट्रीज आर शेपलेस, the angel of death is coming behind you. He tells him that he has shocking disease, यानी कि उसको दरख्तों की शेप्स के बारे में बताता है, डेथ एंजल के बारे में बताता है और वहाँ पे डिजीज़ के बारे में बताता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी ये पोएम। आपको थोड़ा सा मैं ये एक्सप्लेन करती चलूँ कि आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन और एक्सप्लेनेशन में थोड़ा फ़र्क समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर के लेवल पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन आती है। आपको सिंपल रहने की ज़रूरत है, आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपकी रेफरेंस है, कॉन्टेक्स्ट है और सिंपल आइडियाज़ की एक्सप्लेनेशन है आपकी उसमें स्टेंजास की। अगर आप ज़्यादा डिवाइसेस में जाएंगे या फिर अपनी तरफ से कोई कमेंट करेंगे तो वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन की तरफ चले जाएगा, जो आपके लेवल पे डिमांड नहीं किया जाता। आपने सिर्फ सिंपल रहना है, सिंपल एक्सप्लेनेशन करनी है, इतना डीप नहीं जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट।